किया और उनसे जो है ना कम से कम मौतें हुई, तो सरकार ने उसे बचाव के लिए भी प्रयास किए। इसके साथ साथ में जैसे गायों के जैसे है ना ये नस्ल सुधार के भी काम हमारी सरकार काम कर रही है। जैसे अभी ब्राज़ील से हमने 2380 सीमन के डोज मंगवाए जो भारत सरकार के माध्यम से। ब्राज़ील में हमारी जो देसी नस्ल की गाय पहले गई होगी गुजरात से, राजस्थान से, और वो गिर गाय थी। गिर गाय का वहाँ की गिर गाय वो 40 से 50 लीटर दूध देती है, और यहाँ अपने राजस्थान में जो गिर गाय है वो 10 से 15 लीटर दूध देती है। तो वहाँ का सीमन मंगवा करके हमने जैसे पशुपालकों को दिया है, वो पशुपालकों के माध्यम से गायों को लगा रहे, और वो गाय उनके जो बछड़ियाँ पैदा होगी तो वो गाय बनेगी, तो आने वाले समय में वो 40 से 50 लीटर दूध देगी, वो गाय बनेगी। तो ये नस्ल सुधार के काम भी हमारी सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ में जैसे एक योजना है, जैसे नंदियों की संख्या जैसे जो रोड पे ज़्यादा बढ़ रही है, तो उनको कम करने के लिए, वैसे तो नंदी और गौ माता के कोई न कोई मालिक है भाई, जिन्होंने रोड पे छोड़ रखा है उनकी गलती है, उनको उनका पालन पोषण सबका दायित्व है कि हम लोग गाय की सेवा करें, गाय को पालन पोषण करें। लेकिन जिन्होंने छोड़ रखी है तो उनका भी दायित्व है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नंदियों की संख्या कैसे होता है। इस बारे में भारत सरकार ने एक योजना बनाई है, सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना। सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना में एक सीमन का डोज है, और वो डोज वैसे तो मार्केट में 1000 से 1200 रुपये मिलता है, लेकिन भारत सरकार हमें वो 265 रुपये में राजस्थान सरकार को देती है। राजस्थान सरकार उसमें 265 में 75% सब्सिडी राजस्थान सरकार दे रही है। अब वो किसान और पशुपालक के घर में सिर्फ 70 रुपये में हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। तो 70 रुपये का डोज वो कोई गौ माता के लगाओगे तो उसमें 90% बछड़ियाँ पैदा होगी, सिर्फ 10% बछड़े पैदा होंगे। तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में धीरे धीरे गोवंश, गाय की संख्या बढ़ेगी और नंदियों की संख्या घटेगी। तो ये लंबे समय तक योजना। इस बार एक लाख डोज हम लगा रहे हैं, ये 10 लाख टोटल 10 लाख डोज लगाने का हमारा जो है ना वो टारगेट है। तो आने वाले समय में 10 लाख डोज हम लगाएंगे तो उससे नंदियों की संख्या धीरे धीरे कम होगी और ये गायों की संख्या बढ़ेगी। गायों की संख्या बढ़ेगी तो वो गाय से तो क्या है कि गोपालकों को, पशुपालकों को से अपना परिवार चलाने में मदद मिलती है। और नंदियों की संख्या की उपयोगिता कम रही है। पहले क्या होता था, नंदी बैल बनता था, और बैल बनने के बाद में किसान के खेत में काम आता था, हल चलाने के लिए काम आता था, किसान के बैलगाड़ी चलाने के काम आता था, रैट चलाने के लिए काम आता था। लेकिन आजकल सारे की सारी खेती का काम वो मशीनरी से होता है, इसलिए वो बैल की उपयोगिता कम हो गई, नंदी की उपयोगिता कम हो गई है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बजट में एक घोषणा और की है कि जो हल से खेती करेगा, बैलों से खेती करेगा, उनको हम 30,000 रुपये का अनुदान उसके ऊपर देंगे। तो बैलों से खेती करने के लिए जैसे एक योजना जो सरकार ने शुरू की है, एक तरफ हम नंदियों की संख्या कम करने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना चला रहे, दूसरी तरफ जैसे बैलों को बढ़ावा देने के लिए मतलब उसमें वो है ना अनुदान देने की योजना भी हम कर रहे हैं, जिससे उनकी उपयोगिता भी बढ़े, जिससे रोड पे जो चढ़ने वाले, घूमने वाले इन नंदियों की संख्या कम हो सके। इसी तरह से जैसे गायों के इलाज के लिए, गोवंश के इलाज के लिए और अन्य पशुओं के इलाज के लिए भी हमारी सरकार ने अभी 300 से ज़्यादा संस्थाओं को कर्मोन्नत किया है, 700 नई संस्थाएं खोलने का काम भी किया है। और एक विशेष करके जो है ना मोबाइल वेटरनरी यूनिट, भाई सभी गाँवों में हॉस्पिटल नहीं खुल सकते और सब जगह चिकित्सा सुविधाएं नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हमारी सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की है। और वो मोबाइल वेटरनरी यूनिट में 536 गाड़ियाँ पूरे राजस्थान में शुरू करी है, और 536 गाड़ियों में एक डॉक्टर है, कंपाउंडर है और एक हेल्पर कम ड्राइवर है। सभी तरह के पशुओं के इलाज की दवाइयाँ है। और वो ऑन कॉल है ना, 1962 नंबर कॉल सेंटर है, ऑन कॉल जाकर के वो गाड़ी है ना पशुपालकों के घर जाकर के, किसानों के घर जाकर के पशुओं का निःशुल्क इलाज करने का काम कर रही है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, आज पूरे राजस्थान में पशुपालकों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। तो इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। और भी जैसे है ना इलाज के संबंध में हमने जो है दवाइयों की संख्या भी बढ़ाई है। पहले दवाइयों की संख्या 137 के आसपास थी, हमने 200 करके जहाँ आवश्यकता के अनुसार जिस तरह से डिमांड बढ़ती है उसके अनुसार दवाइयाँ भी बढ़ाई है।
पशुपालकों को प्रॉपर तरीके से उनके घर जा कर के इलाज करने का काम हमारी सरकार भी कर रही है, और भी अन्य क्षेत्र में भी हमारी सरकार काम कर रही है। अभी जैसे गौशालाओं में पहले पिछली सरकार के समय में जैसे कई गौशालाओं में फर्जी अनुदान उठाने की शिकायतें हमारे पास आई थी। हमने जैसलमेर की गौशालाओं को वहाँ मतलब चेकिंग करवाई, तो वहाँ पर जैसे 28 गौशाला ऐसी थी जो बिल्कुल फर्जी अनुदान उठाने की कोशिश कर रही थी। वो जैसे हमें हमारी शिकायत जांच हुई, जांच करने के बाद में हमने उनको निलंबित कर दिया और उनको अनुदान देना बंद कर दिया। तो उस समय 20 करोड़ का 12 करोड़ का सीधा पशुपालन गोपालन विभाग को फायदा हुआ। और अब जैसे 12 महीने से वो अनुदान नहीं उठ रहा है, तो लगातार वो जो पैसा व्यर्थ जा रहा था या गलत जा रहा था, उनको हैंड बचाने का काम भी हमने किया है। इसी तरह से कांग्रेस के समय में जो कई गौशाला ऐसी थी जो उन्होंने अनुदान गलत तरीके से उठाया, उसकी भी अभी जैसे एजी ऑडिट हुई है, तो एजी ऑडिट में उन्होंने 20 करोड़ का एजी ऑडिट में रिकवरी निकाली है। तो वो भी है ना, रिकवरी भी हम करवाएंगे निश्चित रूप से। गलत अनुदान हम किसी के खाते में नहीं जाने देंगे, उनका ज़रूरतमंदों को देना चाहिए अनुदान, लेकिन कोई गलत तरीके से उठाए तो उसके लिए भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी जो सरकार की योजना है वो भी हम कर रहे हैं। बाकी भी गौशालाओं की व्यवस्था कैसे सुधारें, उनको और जैसे कैसे मजबूत करें, गोवंश की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो और उनका इलाज प्रॉपर तरीके से कैसे हो, पशुपालकों को सुविधा कैसे मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी।